सुजानगढ़ में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोपीनाथ जी मंदिर के पास आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के नागौर प्रभारी और पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादीश, विधासर के प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रभावन चितलांगिया, भाजपा नेता कमल धादीश, पार्षद मनोज पारेख, हरिओम खोड़ सहित अनेक नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र लगी पतंगे उड़ाई। भाजपा नेता वासुदेव चावला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के संदेश को आम जन तक पहुंचाते हुए पतंगबाजी की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयश्री धादीश ने भी शहरवासियों को मकर संक्रांति के पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हरिप्रसाद धादीश, पुरुषोत्तम शर्मा, वैद्य भंवरलाल शर्मा, दीनदयाल सहित अनेक लोग मौजूद थे। सबसे पहले तो सुजानगढ़ वासियों को, चूरू वासियों को, सभी राजस्थान वासियों को मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से शुभकामना देता हूं। आज सुजानगढ़ में हमारे नेता प्रतिपक्ष जयश्री जी के घर पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के चित्र लगी हुई पतंगे उड़ाकर सबका साथ सबका विकास का एक संदेश दिया है और एक सुख और समृद्धि का संदेश दिया है। सुजानगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर रहे, राजस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर रहे, हिंदुस्तान निरंतर प्रगति के पथ पर रहे, इस संदेश को लेकर आज सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी और सुजानगढ़ वासी सभी पतंगे उड़ाकर इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे सुजानगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और जिस तरह ये पतंगे अपने रंग बिखेर रही है आसमान में, उसी तरह मेरे पूरे शहर वासियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां बिखरे। और हमने आज भाजपा परिवार के साथ, आज मेरे पूरे भाजपा परिवार के साथ यहाँ पे मकर संक्रांति मनाई है। और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, पूरे परिवार का, भाजपा परिवार का, और सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ। धन्यवाद। दान पुण्य का पर्व और पतंगोत्सव की परंपरा का प्रतीक मकर संक्रांति का पर्व रतनगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः से लोग छतों पर चढ़कर जमकर पतंगबाजी करते दिखाई दिए। संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर युवाओं में अच्छा खासा उत्साह नजर आया। दिन भर गली मोहल्लों में वो काटा वो मारा का शोर सुनाई दिया। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजा रहा। वहीं शुभ मुहूर्त पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। शुक्रवार को रतनगढ़ में सुबह से युवा पतंगबाजी के लिए छत पर चढ़ गए। दिन चढ़ने के साथ ही छतों पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। युवाओं ने डीजे की धुन पर जमकर पतंग उड़ाई। युवाओं के साथ युवती और बच्चों ने भी पतंगबाजी का आनंद उठाया। पतंगबाजी के साथ कटी पतंग को लूटने वालों का भी उत्साह देखने को मिला। पतंग कटने के साथ ही ये काटा वो काटा का शोर भी गुंजायमान रहा। वहीं शीतलहर की वजह से शाम को पतंगबाजी का दौर जल्द ही खत्म करके लोग छत से नीचे उतर गए। गत एक सप्ताह से मिठाइयों की दुकान पर सजी घेवर और फीनी की दुकानों पर गत 2 दिनों से खरीदारी की भीड़ रही। वहीं आज सुबह से ही मकर संक्रांति पर तिल की मिठाइयों की भी खूब बिक्री हुई। दूसरी ओर पतंग की डोर से घायल होने वाले कई पक्षियों के इलाज के लिए भी लोग सामने आए। शहर में विभिन्न स्थानों पर कई पक्षी डोर के कारण घायल हो गए। भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित चूरू शाखा कार्यालय में भारत के महान खिलाड़ी, टोक्यो पैरालंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देवेंद्र झाझड़िया का सम्मान किया गया। निगम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक BR पवार, विपणन प्रबंधक ML सोनी सहित अधिकारियों ने देवेंद्र को बीमा निगम की ओर से 50 लाख रुपए का चेक, शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पवार ने कहा कि झाझड़िया ने अपनी उपलब्धियों से हम सभी को गौरवान्वित किया है। छोटे से गांव में पैदा होकर संसाधन विहीन परिवेश से निकलकर ओलंपिक गोल्ड मेडल तक का सफर अपने आप में एक मिसाल है। इसी प्रकार सम्मान से अभिभूत देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि आमतौर पर इस तरह के सम्मान महानगरों में आयोजित होते हैं। देश के कोने कोने से उन्हें सम्मानित होने का अवसर मिला है, लेकिन आज अपने घर में सम्मानित करने की जो पहल LIC ने की है, उन्हें उससे बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने कहा कि बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम सबसे बेहतर एवं विश्वसनीय नाम है। शाखा प्रबंधक रामधन बुडाने ने आभार जताया। इस दौरान देवेंद्र की धर्मपत्नी एवं कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी मंजू झाझड़िया, भाई अरविंद झाझड़िया का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, मनोज शर्मा, लीलावती शर्मा सहित निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। सम्मान हुआ है, गृह जिले में सम्मान हुआ है, किस तरह से महसूस होता है?
बिल्कुल, आज भारतीय जीवन बीमा निगम ने जो मेरा सम्मान किया है यहाँ पे, विशेष तौर पे हमारा जो सम्मान है ज़्यादातर या तो मुंबई में या दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे होता है 5 स्टार होटल में। लेकिन LIC ने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई इसके लिए कि हर एथलीट का जो मेडलिस्ट है ओलंपिक पैरालंपिक का, उसके हम गृह नगर में जा कर के उनका स्वागत करेंगे। रियली में आज अपनों के बीच में स्वागत पा करके बहुत ही खुश हूँ और मैं LIC को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे ही मैं देश के लिए मेडल जीतता रहूँ, हमेशा मैं यही सोचता हूँ। और विशेष तौर पे आज चूरू में आने का मौका मिला इस मकर संक्रांति पे, तो सभी को मैं मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर आगे का क्या लक्ष्य रहेगा? अभी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में मैं फिर से ले लिया भारत सरकार ने मुझे, और अभी मैं गुजरात में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, गांधीनगर गुजरात में। और एशियन गेम हमारे 2022 में है, उससे पहले 2-3 वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स हैं, तो उनमें भाग लूँगा। और एशियन गेम्स मेन टारगेट है अभी, उसमें देश के लिए फिर से गोल्ड मेडल जीतना, यही टारगेट है। तारानगर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्मिकों ने स्वास्थ्य केंद्र पर राज्य स्तरीय आह्वान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने और नई पेंशन स्कीम को बंद करने की मांग को लेकर चिकित्सालय के 2004 के बाद नियुक्त पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने समर्थन में काली पट्टी बांधकर काम किया और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्मिकों ने नई पेंशन योजना के अध्यादेश की प्रतियां भी जलाई। इस मौके पर डॉक्टर मोतीलाल सोनी, देवीलाल जोशी, विजयपाल कड़ावसरा, महेंद्र कुलरी, मांगेलाल, बनवारीलाल जांगीड़, उदय पचार, सुभाष सैनी, प्रमोद सोनी सहित CHC के कार्मिक मौजूद रहे। लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो, आवाज दो, आवाज दो। आज हमने प्रदेश स्तरीय आह्वान पे 2004 के बाद लगे हुए कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम जो लागू की गई है उसको बंद कर 2004 से पहले लगे हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने के लिए प्रदेश स्तरीय आह्वान पर सभी कर्मचारी अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। और आगे भी जो भी NPS को बंद करने के लिए प्रदेश स्तर पे जो भी आह्वान होगा उसके लिए हम सभी NPS कर्मचारी, पुरानी पेंशन लेने वाले कर्मचारी सभी एक साथ मिलकर संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। और इस संबंध में जो भी राजकार्य में और कोई बाधा पड़ती है उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार होगी। मकर संक्रांति के अवसर पर तारानगर के युवा अमित वर्मा और धर्मवीर सैनिक के सौजन्य से विकास अधिकारी संत कुमार मीणा ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 30 जरूरतमंद परिवारों को मिठाई के डब्बे बांटे। BDO मीणा ने बताया कि अमित कुमार ने अपनी शादी के दिन भी जरूरतमंद परिवारों का सहयोग करना नहीं भूला। शादी के दिन भी राशन किट वितरित किए थे तथा अपनी शादी की वर्षगांठ पर फिजूल खर्च के बजाय दीन दुखियों की सेवा करने का संकल्प लिया। BDO मीणा ने इस नेक कार्य के लिए दोनों युवाओं का आभार भी जताया। KD क्लासेस तारानगर के जो हमारे संचालक मंडल है उनमें धर्म और अमित, उन्होंने आज मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो जो समाज के अंतिम पंक्ति के जो व्यक्ति हैं उनके साथ मनाया है, उनको घेवर बन ने मिठाई खिलाई है ताकि जो समाज के वंचित वर्ग या कमज़ोर वर्ग जो हर्षोल्लास से त्यौहार नहीं मना सकते वो अपने आप को ये नहीं समझे कि हम अकेले हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है। निश्चित रूप से इस प्रकार की युवा जब समाज में हों जो गरीब लोगों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हों वो हमारे पूरे समाज के लिए अनुकरणीय है। इसके साथ साथ अमित वर्मा ने अपनी शादी के अवसर पे भी यहाँ पे इनके साथ राशन एकत्रित किए थे और अमित ने जो संकल्प किया कि मेरी शादी की सालगिरह है वो किसी प्रकार आवश्यक खर्च न करके समाज के जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ मनाऊंगा, उनकी आवश्यकताओं की जो चीज़ हैं उनके घर में यूज़ आने वाली या उनके बच्चों की यूज़ की वो चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। जिले के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़ी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों का बढ़ाया मान, खेलों के लिए दी सुविधाएं। पैरालंपिक में देश के लिए 2 स्वर्ण जीतने के बाद टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले चूरू जिले के अंतर्राष्ट्रीय जेवलिन स्टार देवेंद्र झाझड़िया ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर एक बयान में कहा कि खेलों में भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रुचि दिखाते हुए खिलाड़ियों के लिए नई नई योजनाएं शुरू की। पर्सनल कोच, फिजियोथेरेपिस्ट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। यही नहीं, ट्रेनिंग के लिए देश व विदेश में भी सुविधाओं का माहौल तैयार किया गया, जिससे खिलाड़ियों ने अब अपना दमखम दिखाना शुरू किया है। आने वाले 2024 के गेम्स में भारत के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। झाझड़िया ने कहा कि सरकार की सोच बदलने से अब युवाओं ने भी खेल में करियर बनाना शुरू किया है, जो कि एक बहुत सुखद संकेत है। खेलों में मैं कहूँगा कि भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। विशेष तौर पे मैं यदि एक व्यक्ति का नाम लूँ तो इसमें नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। तो टॉप स्कीम लेके आए हुए, इस स्कीम में हमें हर फैसिलिटी उपलब्ध करवाई, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो पर्सनल कोच हो, चाहे इंडिया में ट्रेनिंग करनी हो, चाहे वो बाहर ट्रेनिंग करनी है। इसके अलावा जैसे पब्लिक सेक्टर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं आगे, काफ़ी जैसे कंपनियां भी काफ़ी आई आगे हेल्प करने के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि खेल में भी भारत बढ़ रहा है आगे, और आने वाला जो पेरिस हमारा ओलंपिक पैरा ओलंपिक है जो 24 ही होने वाला है, उसमें हमारे रिजल्ट और बेहतर होंगे। तारानगर के वार्ड नंबर 22 में पोष पटाखा कार्यक्रम हुआ। शुभारंभ पार्षद रेखा शर्मा, सेवानिवृत्त पेशकार ओम प्रकाश वर्मा, शिक्षक वीर बहादुर राठौड़, मंगल शर्मा ने किया। इस दौरान दिन भर चले कार्यक्रम में लोगों को पोष पटाखा प्रसाद बांटा गया। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर पूरे दिन शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने गायों को चारा, गुड़ और दलिया खिलाकर पुण्य कमाया। वहीं संक्रांति को देखते हुए घरों में तिल के लड्डू, घेवर और जलेबी का भोग भी लगाया गया। महिलाओं ने पर्व पर परंपराओं का निर्वहन करते हुए ननद का सम्मान किया और ससुर व जेठ को मिठाई खिलाकर जगाने की रस्म निभाई। मकर संक्रांति त्यौहार को लेकर मिठाई की दुकानों पर भी रौनक देखी गई, जिसमें लोगों ने घेवर, जलेबी, फीनी सहित मिठाइयों की जमकर खरीदारी की। वहीं मकर संक्रांति पर लोगों में विभिन्न तरह की पतंगबाजी को लेकर जोश देखा गया। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से अटा रहा। वार्ड नंबर 28 में आज मकर संक्रांति के महा उपलक्ष्य में पोष बड़ा का विशेष कार्यक्रम सभी के सहयोग से पूर्ण रूप से किया गया और सभी ने बड़े और पकौड़े का अच्छे तरीके से आनंद और लुत्फ लाभ उठाया। आज वार्ड नंबर 28 के अंदर पोष बड़ों का प्रोग्राम रखा गया पूरे वार्ड के साथ, और खूब अच्छी तरीके से लोगों ने बड़ों का आनंद उठाया और पूरे मोहल्ले के साथ, हमारे पूरे वार्ड के साथ हमने प्रोग्राम रखा। सामूहिक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष व हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, राजपूत समाज के अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह राठौड़ साहब, पावदान सिंह जी राठौड़ साहब, सुरेश जी मित्तल, अशोक जी दानी, पवन जी चमोईवाला, किशन जी शरावगी, सुभाष चंद्र चमोईवाला, काफ़ी लोगों ने यहाँ बड़ों से लोगों को आम रास्ता राहगीरों को सबको बड़ा खिलाया गया सभी लोगों को, और आज पूरी शुभकामना के साथ मकर संक्रांति का आनंद लिया गया और सभी लोगों को धन्यवाद। गांव रेडखला के जगदीश मेघवाल की मौत मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सदर थाने के सामने चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। चूरू के गांव रेडखला के ग्रामीण जगदीश मेघवाल की ट्रक से मिली लटकी बॉडी के मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को सदर थाने के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन से त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। बाद में सूचना मिलने पर सभापति के प्रतिनिधि कांग्रेस नेता नारायण बालान और पंचायत समिति सदस्य सुनील मेघवाल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता की, जिसके बाद नारायण बालान ने बताया कि 7 दिन में पुलिस के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया की तरफ से आश्रित परिवार को 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट के रूप में सहायता भी प्रदान की जाएगी। आपको बता दें, गुरुवार को रेडखला के जगदीश मेघवाल का शव एक ट्रक की बॉडी के लटका हुआ मिला था। यहाँ पे इकट्ठे होकर इन्होंने रास्ता जाम किया हुआ था। मुझे जानकारी मिली कि कल रेडखला गांव के अंदर एक जगदीश मेघवाल नामक व्यक्ति है, उसका डेथ हुई है, तो उसकी बॉडी ट्रक पे लटकी हुई मिली है। गांव वालों का कहना है कि उसको मर्डर किया गया उसका, जबकि कुछ राजनीतिक लोग ये करेंगे आत्महत्या का मामला है। तो इसमें निष्पक्ष जांच की हमने प्रशासन से मांग की है। प्रशासन ने पूरा भरोसा दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इस पूरे प्रकरण को सॉल्व किया जाएगा। अभी ग्रामीण लोग जो है इनको रफीक जी मंडेलिया के द्वारा मंडेलिया फाउंडेशन से उसके बच्चों के लिए 1 लाख रुपए की राशि का आश्वासन दिया गया है, जो कि इन्हें एफडी के रूप में दे दी जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम नारायण बालान, सभापति प्रतिनिधि।
शहर में मकर संक्रांति के अवसर पर धड़ल्ले से हुआ चाइनीज मांझे का इस्तेमाल, लोगों ने परिवार सहित उड़ाई पतंगे। मकर संक्रांति पर्व के तहत शुक्रवार को चूरू में पतंग के दीवाने जहां छतों पर दिखाई दिए, वहीं बाजार में चहल पहल और दिन की बजाय कम दिखाई दी। एक वक्त था जब क्षेत्र में लोग अक्षय तृतीया पर ही पतंगबाजी करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ मकर संक्रांति ही पतंगबाजी के लिए पसंदीदा त्यौहार बन गया है। पतंगबाजों में बढ़ रही चाइनीज मांझे के शौक पर प्रशासन की सख्ती नाकाफी साबित हुई। लोगों ने धड़ल्ले से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने एक दिन पहले ही सक्रियता दिखाई, लेकिन चोरी छिपे बिक चुके चाइनीज मांझे पर लगाम लगाने में प्रशासन नाकाम दिखाई दिया। आज के मकर संक्रांति पर्व के तहत लोगों ने डीजे पर बजते गीतों के साथ अपनी मन भावन पतंगे उड़ाकर मकर संक्रांति पर्व का आनंद उठाया। जिला कलेक्टर ने वीकेंड कर्फ्यू में दी राहत, विभिन्न आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को दी छूट, जारी किए आदेश। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने एक आदेश जारी करके जिले में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान विभिन्न आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों की खोलने के लिए अनुमति जारी की है। जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाओं में दूध, फल, सब्जियां एवं अन्य फूड आइटम से विक्रय से संबंधित दुकानों को, स्टोर्स को शामिल किया गया है, जो कि प्रत्येक रविवार वीकेंड कर्फ्यू के दौरान समय अनुसार संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए 10 जनवरी के आदेश के तहत बिंदु संख्या 15 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत जिला स्तर पर उक्त आदेश की पालना अब सुनिश्चित कराई जाए और उन आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को खुले रखने के लिए छूट जारी की जाए। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बिंदु संख्या 15 में बदलाव के अनुसार संशोधन किया गया है। इसके अलावा समस्त दिशा निर्देश और आदेश यथावत रहेंगे और उनकी पालना जिले की जनताओं को सुनिश्चित करनी है। मकर संक्रांति के अवसर पर चूरू में तारानगर रोड स्थित नंदी गौशाला में हुआ तुलादान, दिन भर चला दान पुण्य का दौर। जिला मुख्यालय पर तारानगर रोड पर भन्नाथ आश्रम के तहत संचालित नंदी गौशाला में शुक्रवार को दिन भर तुलादान का दौर जारी रहा। मगराज बजाज ने बताया कि समाजसेवी विनोद टाइमवाला ने सपत्नीक मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नंदी गौशाला में तुलादान किया। इस मौके पर प्रेरक महेश बावलिया ने बताया कि भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का अत्यंत महत्व है। देश का प्रत्येक त्यौहार कोई प्रेरणा और संदेश लेकर आता है। ऐसे में हमें हर त्यौहार और पर्व पर बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम में मनोज टाइमवाला, विपिन, राहुल टाइमवाला, सुरेश सरावगी, मगराज बजाज, तनसुख यादव, सुरेश सैनी, कन्हैयालाल सांखला, नंदी हारित सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। आज नंदीशाला में बानीनाथ जी आश्रम के पास 3 साल से स्थित है और यहाँ पर खूब दानदाता आते हैं और यहाँ का काम खूब बढ़िया चल रहा है। बानीनाथ जी बाबू जी संभालते हैं। आज भगवान की कृपा से विनोद टाइमवाला, उनकी धर्मपत्नी, उनकी बहू और बेटे चारों ने तुलादान किए है। उनको भगवान बहुत बहुत अच्छा काम करे और बहुत बहुत उनकी उन्नति करे, यही हमारी शुभकामना है। गौ माता से, नंदी बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा सभी का भला करो। बिसाऊ में कोरोना की फिर से एंट्री, 2 केस मिले। बिसाऊ कस्बे में कोरोना की संभावित तीसरी लहर का असर दिखाई देने लगा है। 2 दिन पहले लिए गए जांच नमूनों में 6 साल की बालिका व एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दोपहर को सूचना मिलते ही डॉक्टर मोहम्मद उमर के नेतृत्व में स्टाफ के हृदय वीरादी ने पुलिस टीम के हेड कांस्टेबल आलमगीर को साथ लेकर पॉजिटिव के संपर्क में आए 8 लोगों के सैंपल लिए तथा उन्हें घर में रहने की हिदायत दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 8 में एक महिला अपने पीहर आई हुई थी। सर्दी जुकाम की शिकायत पर बुधवार को वेजटिया अस्पताल में जांच करवाने के बाद ससुराल चूरू चली गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल टीम ने चूरू में जानकारी दी। इसी प्रकार वार्ड 6 में 6 साल की एक बालिका भी पॉजिटिव आई है। सामाजिक कार्यकर्ता इस्माइल तंवर ने मोहल्ले के 2 लोगों के पॉजिटिव आने पर टीम के साथ मौजूद रहकर सभी के सैंपल करवाए। डॉक्टर उमर ने बताया कि शनिवार को दोनों ही वार्डों में स्क्रीनिंग व सैंपलिंग का कार्य किया जाएगा। जांच की गई थी आर्टिफिशियल, तो 2 लोग पॉजिटिव आए 6 नंबर और 8 नंबर में। तो अभी टीम आई है और यहाँ पे हमने फैमिली के सभी का सैंपल ले लिया है और आस पड़ोस का भी, और कल यहाँ फिर से सर्वे कराया जाएगा पूरे मोहल्ले का। ये बिसाऊ से ही हैं और परसों आए थे अस्पताल में, तब हमने जांच करवाई थी। आज रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, हमारी तरफ से भी, और सभी का सैंपल ले लिया गया है।
सबका फ़ोन आया था कि आपके मोहल्ले के अंदर 2 पॉजिटिव आए हैं, तो हम लोगों ने उनके साथ मिलकर उनका सबका सैंपल दिलवाया है। और हम लोगों ने डॉक्टर साहब से कहा है कि पूरे मोहल्ले का सैंपल लिया जाए, तो उन्होंने कहा है कि हमारी पहले से ये स्कीम है कि हम सबका सैंपल लेंगे। तो इनको पाबंद कर दिया है, इनको घर में रहने की सलाह दी है और कल से जो है वो सबकी सैंपलिंग शुरू करेंगे। और मैं भी सोशल प्रिंट मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आम लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो कोरोना जो है वो है पिक के ऊपर है, तो सब अपना ख्याल रखें, मास्क लगा के रखें, दूरियां बना के रखें और एहतियात रखें। मकर संक्रांति पर्व पर रंग बिरंगी पतंगों से अटा रहा आसमान, चला दान पुण्य का दौर। बिसाऊ कस्बे में मकर संक्रांति का पर्व शुक्रवार को कस्बे में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्द मौसम के बावजूद रंग बिरंगी पतंगों से आसमान अटा रहा। घरों की छतों पर बजते फिल्मी गीतों के बीच वो काटा वह मारा का शोर दिन भर सुनाई दिया। वहीं घेवर फीनी व पकौड़ी की महक से सरोबार, घर आंगन, दान पुण्य व सामाजिक रस्मों का निर्वहन करने में लोग पूरे दिन व्यस्त रहे। घर की छतों पर लोगों ने परिवार सहित पतंगबाजी की। युवतियां व छोटे बच्चे भी पीछे नहीं रहे। वहीं कस्बे की गौशाला में गायों के लिए विशेष दान पुण्य का दौर चला। घर आंगन में नवविवाहितों ने रस्में निभाते हुए सास ससुर को नींद से जगाकर घेवर का नेक दिया। बेटियों के ससुराल से घेवर भेजी गई, जिसके चलते मिठाई की दुकानों पर घेवर व फीनी की बिक्री देखी गई। संक्रांति को देखते हुए शनिवार को भी दान पुण्य के कार्यक्रम होंगे। आज ये संक्रांति का पर्व पूरे नगर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि और वर्ष की भांति इस बार घेवर और जलेबी की जो बिक्री है वो बिल्कुल ही कम रही है। इसका मुख्य कारण एक तो मेन लॉकडाउन भी रहा है और उसके अलावा पिछले 2 साल से जो लॉकडाउन की वजह से लोगों में जो आर्थिक मंदी आई है उसका भी असर है। हमेशा से आधी बिक्री इस बार हुई है, लेकिन फिर भी संतोषजनक रूप से सभी दुकानदारों के यहाँ बिक्री भी हो रही है और लोग सभी पर्व का आनंद उठा रहे हैं। इस बार पतंगों की खरीदारी खूब अच्छी है और मेरे को आज सबसे ज़्यादा खुशी है। आई एम सो हैप्पी कि किसी ने आके और अपना बरेली का मांझा मांगा है। आज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा ग्राहक भी देखा है जो खुद आके चला के और मेरे से बरेली का मांझा खरीद के ले गया। वरना हम पूरे सीजन में ये इतनी चरखियाँ लगी हुई है, अभी तक सारी रख रखी है। आज पुलिस की सख्ताई की वजह से और प्रशासन ने जो जोर दिया है, इस बात से हम बहुत अच्छा मानते हैं कि चाइनीज़ बंद हो जाए। ज्ञानचंद जी गांधी जो कि चास बोकारो में उनका कारोबार है, उनका जन्मदिन भी है, तो उनके सुपुत्र रविंद्र, चितरंजन और रोहित, उनकी ओर से अपने पिताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेथी, तिल, गुड़, तिल्ली का तेल, इनकी ढाईमणी का आहार गायों को अर्पित करवाया। निराधनों में युवक ने की पेड़ के फंदा लगाकर आत्महत्या। बिसाऊ के गांव निराधनों की रोही में एक युवक ने पेड़ के फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार निराधनों निवासी 25 वर्षीय सुल्तान पुत्र रत्नाराम मेघवाल को मिर्गी के दौरे आते थे। मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने के कारण शुक्रवार को किसी समय उसने आत्महत्या कर ली। हेड कांस्टेबल आलमगीर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से युवक का शव राजकीय जटिया अस्पताल की मोचेरी में रखवाया, जहां डॉक्टर मोहम्मद उमर से शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मृतक के ताऊ जमुना राम की रिपोर्ट पर मृत दर्ज की है। लगभग 5:30 बजे हमें सूचना मिली कि किसी लड़के ने निराधनों में फांसी लगा ली खुद को। तो सूचना मिलने पर शव को यहाँ लाया गया प्रशासन द्वारा और पोस्टमार्टम करके परिजनों को शव सौंप दिया गया। ये घटना करीब 4-4:30 बजे की है। 4 बजे हमारे को इत्तला मिली कि गांव निराधनों की रोही के अंदर एक लड़के ने फांसी खा ली। इस इत्तला पर मैं और हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार और कांस्टेबल विद्याधर और सुनील कुमार चालक के साथ सरकारी गाड़ी लेकर के निराधनों गांव में पहुंचे। वहां से एक आदमी को लेकर के रोही में जहां पे वो था उसके परिवार के एक जने को लेकर के उस रोही के अंदर गए। रोही के अंदर जा कर के देखा तो एक लड़का पेड़ के ऊपर फंदा लगा करके लटका हुआ था, जिसको नाम उसके परिजन वो मौजूद थे।
उसका नाम था सुल्तान रत्नाराम। उसकी उम्र 25 साल थी, जाति मेघवाल, निराधनू का रहने वाला था और जिसके मिर्गी के दौरे आते थे और अक्सर बीमार रहता था और इससे परेशान था, इसलिए उसने अपनी आत्महत्या कर ली।